है कुंती। भगवान ने कहा, बुआ तुम रो क्यों रही हो? प्रभु, अभी तक मैं आपको साधारण समझती थी, लेकिन गोविंद आज मुझे मालूम चल गया कि आप तो जगत नियंता जगदाधार हो। भगवान को लगा कि कुंती मेरे वास्तविक रूप को न जान जाए। भगवान ने कहा, बुआ तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? नहीं गोविंद, जब तुम मुझसे बुआ कहते हो ना, तो मैं केवल इतना ही जानकर के रह जाती हूँ कि तुम मेरे भाई वसुदेव के पुत्र हो। लेकिन आज मुझे यह मालूम चल गया कृष्ण, तुम तो जगत नियंता हो, तुम तो जगदाधार हो। प्रभु, जाते जाते प्रभु अपनी बुआ को केवल इतना देते चले जाओ, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्रः तत्रः जगत् गुरु, भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। जब जब विपत्ति आती रहे प्रभु, तब तब आप स्मरण आते रहे। प्रभु, अगर आप स्मरण आते रहेंगे तो वो विपत्ति पास में नहीं आएगी, ये मेरा विश्वास है। मानो कुंती ने कहा, प्रभु दुनिया की जितनी भी विपत्ति है ना, वो सब आप मेरी झोली में डाल दो। एक बार को तो भगवान भी शांत रह गए। बुआ, तूने विपत्ति के सिवा जीवन में पाया ही क्या है? बस तो आप कुंती के चरित्र पर अगर प्रकाश डालेंगे, विचार करेंगे, तो कुंती के जीवन में एक दिन भी सुख से नहीं बीता था। जन्म हुआ किसी घर में, पालन पोषण हुआ किसी घर में। राजा सूरसेन के घर जन्म हुआ, नाम था प्रथा, पालन पोषण किया कुंती भोज ने, नाम रख दिया कुंती। थोड़ी बड़ी हुई, संत दुर्वासा का वरदान उल्टा साबित हो गया। कुंवारी के ही कर्ण का जन्म हो गया, संसार में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। बालक को मधु से में बंद किया, बहते हुए जल में बहा दिया। विवाह हुआ, पति भी मिला तो ऐसा मिला, एक बार अगर महाराज पांडु स्पर्श कर लेते तो उनका प्राणांत हो जाता, क्योंकि पांडु को साप लगा हुआ था। पुत्र कैसे हुए? देवताओं के आशीर्वाद से 3 पुत्र हुए कुंती के गर्भ से। 2 पुत्र माद्री के गर्भ से हुए, नकुल और सहदेव। इस तरह पांडव 5 कहलाए। 3 पुत्र कुंती के गर्भ से हुए। अब आप कहोगे कि पुत्रों के राज्य में तो सुख मिला होगा, वो भी नहीं। भरी सभा में पुत्र वधू को नग्न किया गया, जहर के लड्डू खिलाए गए, लाक्षागृह में जलाया गया। वित्त क्रीड़ा का बहाना लेकर के शकुनी की कुटिल चाल ने पांडवों के साथ में छल किया। अंततो गत्वा महाभारत जैसा विशाल संग्राम हुआ और अंत में भगवान कहते हैं, माँ मैंने आज अपने मन में सोचा कि मेरी कुंती बुआ ने जीवन भर दुखों से लड़ाई लड़ी है, आज सुख मिलने का समय आ गया है। लेकिन तुम क्या मांगती हो कि मेरी झोली विपत्तियों से भर जाए?
वा सुख पे पत्थर परे, कुंती कहती है, नाम हरि को जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। उस दुख के लिए बलिहारी है प्रभु। जब हम पर विपत्ति आती है, सच कहें तो प्रभु आपकी याद आती है। वो सुख नहीं चाहिए जिसमें हम सो जाएं, तुझे भूल जाएं। हमें तो वो दुख चाहिए जिसमें तेरी याद बनी रहे। ये सुख, ये दुख, ये संपत्ति, ये विपत्ति, ये क्या है सब? विपद विस्मरणम विष्णु, संपत्ति नारायण स्मृत। विपत्ति क्या है और संपत्ति क्या है? हर समय भगवान की याद बनी रहे, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। और जीवन में एक क्षण के लिए भी परमात्मा का वियोग हो जाए, ये सबसे बड़ी विपत्ति है। हर समय भगवान की याद बनी रहे, ये संपत्ति का हमें खाक सुख देगी। आते समय दुख, आए दुखम, जाते समय दुख, गए दुखम। और ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो भी दुख। अब इसे रखाओ, बैंक में डालेंगे तो इनकम टैक्स वालों को पता चल जाएगा, लॉकर में भरेंगे तो चोरों का खतरा हो जाएगा, घर से बाहर निकलेंगे तो अपना खतरा हो जाएगा। तीनों कालों में दुख ही दुख तो है। आए दुखम, गए दुखम, दुखम च परिरक्षण। संपत्ति तो भैया प्रभु की स्मृति है, प्रभु की याद सबसे बड़ी संपत्ति है। एक मिनट के लिए भी परमात्मा को भूल जाएं, ये सबसे बड़ी विपत्ति है। हनुमान जी महाराज जब लंका से लौट करके आए, जानकी मैया की सुध लेकर के आए, राम जी ने अपने पास बिठाया, प्रेम से पूछा, तुम्हारी माँ दुष्टों के बीच में कैसे रहती है? हंस करके हनुमान जी ने कहा, प्रभु आनंद ही आनंद है, सर्वानंद है, क्योंकि नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रहि, जाहि प्राण के ही बात। लेकिन कोई विपत्ति, कोई दुख? हनुमान जी ने कहा, प्रभु कभी कभी राक्षसों के व्यवधान से, दुष्टों के व्यवधान से माँ जो ही भजन करती हैं, आकर के राक्षस व्यवधान करने लगते। हम झोली माला लेके बैठे, हम पूजा करने के लिए बैठे और कोई आकर के व्यवधान कर दे, हमारे पूजा पाठ में आकर के विघ्न खड़ी कर दे। भक्त के जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति यही है, और कोई विपत्ति नहीं होती। कहा हनुमंत विपत प्रभु सोई, हनुमंत विपत प्रभु सोई, कहे हनुमंत
सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति क्या है? बोले जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सुख दुख लाभ हानि, गीता में गोविंद कहते हैं सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जय। उपार्थ सुख में दुख में लाभ में हानि में जय में पराजय में हमेशा समान रहो। सुख में फूलो मती और दुख में भूलो मती। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो दुख कहीं सुख से ज्यादा अच्छा है। सुख तो अच्छा है ही, सभी चाहते हैं सुख, लेकिन दुख भी अच्छा है, क्योंकि दुख जब जाएगा तो कम से कम एक खुशखबरी दे के जाएगा कि भाई मैं जा रहा हूं, मेरे पीछे जो आएगा वो सुख होगा। हम तो जा रहे हैं लेकिन तुमको एक शुभ संदेश दे के जा रहे हैं, अब तुम्हें दुखी नहीं रहना होगा। भगवान से ये न कहें कि हमें सुख ही सुख दो, जो आपकी मर्जी प्रभु। समान रहें, केवल एक ही मन में भाव हो